कुछ जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो जर्म्स को ईटअप करके हमको डिजीज से बचाते हैं, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बना के हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शंस है, राइट। ये भी हमने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स अपने अपने वे में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी के सारे व्हाइट ब्लड सेल एक ही वे में काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है, दे आर प्रोटेक्टिंग अस, ओके। तो सोल्जर्स क्या करते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस लाइक दैट ओनली। ये क्या कर रहे हैं, ये भी हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिजीजेस एंड दैट इन्फेक्शन, राइट। सो नाउ वी कैन कॉल देम एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, सोल्जर्स क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता, दे प्रोटेक्ट अस, ओके, फ्रॉम आवर एनिमीज एंड दैट ऑल थिंग्स, ओके। उसी तरीके से ये एक तरीके से एनिमीज है, जो डिजीजेस आ रहे हैं, देन जो इन्फेक्शंस है, ये क्या है, एक तरीके से हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। सो जो चीजें हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज डिजीज एंड इन्फेक्शंस, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वी कैन कॉल इट एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। They are like a soldier for our body. Okay, ये दो पॉइंट समझ में आपको, that is basic function क्या था, then उस फंक्शन को, अब बेसिक फंक्शन क्या है, that is to protect us from infections and diseases। अब उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितने वेज है, that is समझ लो, that is there are two ways, that is eating of the germs and making of antibodies। अब इसमें हमने ये भी क्लियर किया कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, ना ही इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है, दैट इज इसको छोड़ दिया इधर काम करना है, इसको छोड़ दिया इधर काम करना है। दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज आल्सो एंड इन्फेक्शंस आल्सो। तो डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो जर्म्स को ईटअप कर रहे हैं, एंड इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं। तो दोनों तरफ काम चल रहा है व्हाइट ब्लड सेल का, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हमने इससे इंटरलिंक पॉइंट से निकाला हमने, राइट। सो अब देखो, हमने रेड ब्लड सेल के टॉपिक में भी शेप के बारे में देखा था, ओके। रेड ब्लड सेल के टॉपिक में हमने शेप के बारे में देखा था कि किस तरीके से वो सर्कुलर इन शेप, राइट, दैट इज आरबीसीज आर सर्कुलर इन शेप एंड दे डू नॉट हैव न्यूक्लिया, ये वाला पॉइंट था, राइट। सो अब इसका भी शेप है, राइट, दैट इज ऊपर से देखे तो इट विल लुक लाइक अ स्फेरिकल इन शेप, राइट। बट मोर स्पेसिफिकेशंस में गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो इरेगुलर है शेप में, मतलब उसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है उसके शेप में, राइट, लाइक ओवल, सर्कल और एनीथिंग एल्स, जो भी शेप आता है, राइट। सो उसके जो शेप है उसमें रेगुलरिटी नहीं है, इसमें इरेगुलरिटी, मतलब वो एक प्रॉपर शेप में नहीं चल रहा, उसका एक इरेगुलर शेप है, ओके। सो हम ये भी कह सकते कि इट इज अप्रोक्सीमेटली टू अ स्फेरिकल शेप, और वी कैन से लाइक इट इज इरेगुलर इन शेप, राइट। सो ये शेप का तो बहुत ही इजी पॉइंट था, दैट इज दे आर either spherical और irregular in shape, ओके। अब उसके बाद दे हैव न्यूक्लियस, जैसे कि हमने उसमें देखा था रेड ब्लड सेल केस में, राइट। वैसे यहाँ पर क्या है, दे हैव न्यूक्लियस and the shape of nucleus is different in different types of white blood cells. Now this is important point, right? अब यहाँ पर बेसिकली बताया गया है, ये तो हम सबको समझ में आ जाता है कि उसमें न्यूक्लियस है, ओके। 3 शब्दों में हमको समझ में आ गया कि उसमें न्यूक्लियस है। बट अब यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर एक सिचुएशन है, सर्कमस्टांस है, दैट इज जैसे जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप बदलता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का शेप बदलता जाएगा। यहाँ पर फंक्शंस की बात नहीं चल रही, यहाँ पर शेप्स की बात चल रही है, राइट। सो देयर आर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जैसे जैसे टाइप चेंज होता रहता है, ओके, जैसे जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप चेंज होता रहता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का शेप भी चेंज होता है, राइट। नाउ लेट्स सपोज ऐसे 3 व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट, ओके। लेट्स कंसीडर दैट देयर आर 3 व्हाइट ब्लड सेल्स, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन। अब इसके अंदर न्यूक्लियस का शेप ऐसा होगा, तो इसके अंदर ऐसा होगा, इसके अंदर इरेगुलर होगा, ऐसे समझ लो। फॉर एग्जांपल वी आर अज्यूमिंग दैट, ओके, वी आर अज्यूमिंग। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की क्या की जा रही, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप ऑफ न्यूक्लियस, ओके। सो जैसे जैसे टाइप बदलता जाएगा व्हाइट ब्लड सेल का वैसे वैसे जो न्यूक्लियस का शेप है
वो बदलेगा। ओके, मतलब जैसे व्हाइट ब्लड सेल 1 है, उसमें एलोंगेटेड न्यूक्लियस है, राइट, वो ऐसा इस तरीके से न्यूक्लियस है। अब इसमें सर्कुलर टाइप है, राइट, जो सेकंड व्हाइट ब्लड सेल उसमें न्यूक्लियस सर्कुलर टाइप दिख रहा है, इट इज इन सर्कुलर शेप ना। तीसरे व्हाइट ब्लड सेल में क्या हो रहा है, इट इज इररेगुलर। ओके, उसका कोई रेगुलरिटी नहीं शेप में। ओके, सो बताने की कोशिश की क्या की जा रही है यहाँ पर, तो रफली हमने ड्रॉ किया, राइट, बट यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दिस वाज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 2 एंड दिस इज द टाइप 3। अब जैसे जैसे टाइप चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट टाइप में न्यूक्लियस का शेप अलग है, दूसरे टाइप में न्यूक्लियस का शेप अलग है, तीसरे टाइप में न्यूक्लियस का शेप अलग है। तो बताने की कोशिश क्या की जा रही है, जैसे जैसे टाइप बदलता है, जैसे जैसे अलग अलग टाइप्स आते हैं व्हाइट ब्लड सेल के, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो न्यूक्लियस का शेप है वो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल में डिफरेंट होगा। ओके, इन डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल इट विल बी डिफरेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस अलग है, तो दूसरे टाइप में व्हाइट ब्लड के, अब ये सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल है, राइट, ये सारे के सारे क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अब पहले व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस ऐसा है, दूसरे व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस ऐसा, तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके शेप चेंज होते हैं। फंक्शन की बात यहाँ नहीं चल रही, दैट इज यहाँ पर शेप की बात चल रही है, दैट इज यहाँ पर ऐसा शेप है तो दूसरे इसमें अलग शेप है। यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रहे कि ये वाला सेल अलग है, ये वाला सेल अलग है, उसका टाइप अलग है, दैट इज यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा है। और जैसे ही टाइप चेंज होता है उसका शेप भी चेंज होता है, किस चीज का, न्यूक्लियस का। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के टाइप की बात नहीं कर रहे हैं हम व्हाइट ब्लड सेल के टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप अलग हो जाता है, दूसरा टाइप आता है, जैसे ये नॉर्मल टाइप है समझो, ओके, इसमें ऐसा है। अब जब दूसरा टाइप आएगा उसमें न्यूक्लियस ऐसा होगा, सो विद द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल द शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी डिफरेंट। इस तरीके से ये पॉइंट चल रहा है, राइट, ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल दैट इज WBC इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन द रेड ब्लड सेल दैट इज RBC। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो जो हमारा ब्लड है उसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स कौन से है, रेड ब्लड सेल्स, ये हमने पढ़ा था, राइट। सो एज टू द कंपैरिजन likewise that is number, okay, so with the comparison of number with the red blood cell, so with that comparison the white blood cell is much smaller in the number, okay, not in the shape, size or anything else, but the criteria used here, कौन सा criteria यूज किया गया, नंबर का criteria यूज किया गया, मतलब how many times it is smaller than that। ओके, वो वाली बातें चल रही है आपको, दैट इज क्राइटेरिया यूज किया गया है नंबर का। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर देन द रेड ब्लड सेल इट इज स्मॉलर। ओके, सो द व्हाइट ब्लड सेल दैट इज WBC in the blood are much smaller in number than the red blood cell. Red blood cells जैसे assume करते हैं that is 100 red blood cells are there, so maybe that is either ऐसा नहीं है very small in number और वैसे, so we can say 70 to 75 number of white blood cells are there, then the 100 red blood cells are there, so ऐसी assume किया, right। so यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है कि रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में व्हाइट ब्लड सेल नंबर में बहुत कम है। ओके, किसमें, ब्लड में। दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो कहीं और कुछ लिख दोगे, राइट। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्लड में बात चल रही है, बेसिकली ब्लड में हो रहा है ये सब कुछ। सो ब्लड के अंदर अगर हम व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल को कंपेयर करें on the basis of number, so white blood cell is much smaller than the red blood cell, okay, in the numbers। okay, ये सारी points थे, that is 4 to 5 points were there, हमने डिटेल में डिस्कस किया, जितना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था उस हिसाब से हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है।